यानी पाकिस्तान का झंडा सनातन एकता मंच के लोग वहां चिपका रहे थे और इन लोगों का प्लान था कि और पोस्टर वहां चिपकाएं जिसमें भारत को लिए मुर्दाबाद लिखा हो और पाकिस्तान के लिए जिंदाबाद लिखा हो। और इसमें शामिल जो अपराधी थे उनका नाम था चंदन मलाकर और प्रज्ञजीत मोंडल और उस संगठन का नाम था सनातनी एकता मंच। आज कल को पाकिस्तान से जंग होती है और यहां हमारे मुल्क के अंदर लोग दंगे फैलाते हैं तो आप बताइए देश एक होकर कैसे लड़ पाएगा। लेकिन देश के साथ देश को मुर्दाबाद कैसे कह सकते हैं। लेकिन इनका तो मकसद था हिंदू मुसलमान करना। इनका मकसद था कि ये पोस्टर लग जाएं, उसके बाद खबर वायरल करें और खबर वायरल करने के बाद मुसलमानों की कॉलोनी में घुस के कुछ हिंसा करें, आरोप लगाएं कि मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद और ये सारा कुछ कर रहे हैं। जब से पहलगाम की घटना हुई है बहुत लोगों के पेट में एक बहुत तेज दर्द उठा है। ये दर्द पहलगाम के शहीदों के लिए नहीं है। जो मासूम लोग बर्बर आतंकवादियों के हाथ मारे गए उनके लिए इनके सीने में कोई दुख नहीं है, उनके लिए एक आंसू नहीं बहा है इनकी आंख से। तो उन पाकिस्तानियों को, उन पाकिस्तानी हैंडलर्स को खुश करने के लिए तड़प रहे हैं। इन्होंने सोचा था कि यह घटना हुई, हिंदू मुसलमान का नाम आया, पूरे देश के अंदर नफरत फैलेगी, पूरे देश के अंदर दंगा फैलेगा। लेकिन उसके बाद कश्मीरियों ने जिस तरह से लोगों की मदद की और जो लोग वहां से लौट के आए थे उन लोगों ने जिस तरह से बयान दिए, जिस तरह की बातें की, उसके बाद पूरे देश को भी समझ में आया, देश के बड़े हिस्से को समझ में आया कि मामला हिंदू मुसलमान का नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जरूर है। तो दुख यह है कि इनको जो उम्मीद थी कि इनकी झोली में एक फल गिर गया है, नापाक पाकिस्तानी आतंकवादियों की हरकत से इनको एक मौका मिल गया है हिंदू मुसलमान करने का और पूरे देश को दंगों की आग में झोंककर पाकिस्तान को खुश कर देने का। मैं क्यों कह रहा हूं पाकिस्तान को खुश कर देने का? क्योंकि पाकिस्तानी आतंकवादी चाहते ही यही थे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान फैले। तभी तो उन्होंने चुन चुन के मारा और उनकी पत्नियों को छोड़ दिया ताकि वो जाकर बता सकें कि हिंदू पूछ पूछ के मारा गया है। तो अब ये कैसे भी कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हो और दंगा भड़के, खास तौर पर उन इलाकों में जहां चुनाव होने वाला है। और बंगाल तो इनका एक प्रयोगशाला है ही। हालत यह थी कि बंगाल के एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता एक ऐसी महिला से मिलने जाते हैं जिसका पति वहां मार दिया गया था और उसका बच्चा अपनी गोद में ले लेते हैं। तब तक उसको नहीं देते हैं जब तक उसके मुंह से वो बात नहीं कहलवा लेते हैं जो वो सुनना चाहते थे। बंगाल पुलिस ने एक बयान जारी किया। घटना थी बोनगांव जिले की और इसमें शामिल जो अपराधी थे उनका नाम था चंदन मलाकर और प्रज्ञजीत मोंडल। ये दो लोग एक संगठन के मेंबर थे और उस संगठन का नाम था सनातनी एकता मंच। आजकल ये लोग गए थे स्थानीय रेलवे स्टेशन पर और वहां के बाथरूम में पोस्टर चिपका रहे थे जिस पोस्टर में पाकिस्तान का झंडा बना हुआ था। यानी पाकिस्तान का झंडा सनातन एकता मंच के लोग वहां चिपका रहे थे और इन लोगों का प्लान था कि और पोस्टर वहां चिपकाएं जिसमें भारत को लिए मुर्दाबाद लिखा हो और पाकिस्तान के लिए जिंदाबाद लिखा हो। आप सोचिएगा ये कैसे देशभक्त हैं जो भारत मुर्दाबाद का कोई पोस्टर अपने हाथ में ले भी सकते हैं। अगर मेरे सामने ऐसा कोई पोस्टर कोई रख भी जाए मैं उसको 1000 टुकड़ों में फाड़ के चिंदियों में उड़ा दूंगा और कहूंगा भारत जिंदाबाद था, है और रहेगा। लेकिन देश के साथ देश को मुर्दाबाद कैसे कह सकते हैं। लेकिन इनका तो मकसद था हिंदू मुसलमान करना। इनका मकसद था कि ये पोस्टर लग जाएं, उसके बाद खबर वायरल करें और खबर वायरल करने के बाद मुसलमानों की कॉलोनी में घुस के कुछ हिंसा करें, आरोप लगाएं कि मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद और ये सारा कुछ कर रहे हैं। सोचिएगा कितने नीच लोग हैं कि बात करते हैं सनातन की, सनातन एकता मंच बनाते हैं और सनातन के लिए या हिंदुओं के लिए कुछ करने की जगह सिर्फ एक काम करते हैं, मुसलमानों के लिए नफरत फैलाना। और इस नफरत का नतीजा क्या चाहते हैं कि बस किसी तरह से दंगा हो जाए। इनकी नीचता का कोई कहीं जो कहते हैं ना सीमा नहीं है। कल को पाकिस्तान से जंग होती है और यहां हमारे मुल्क के अंदर लोग दंगे फैलाते हैं तो आप बताइए देश एक होकर कैसे लड़ पाएगा। से ही ये लोग हैं, इनको पहलगाम के शहीदों पर कहीं कोई दर्द नहीं है, एक आंसू इनके आंख से नहीं निकला होगा, एक निवाला कम नहीं खाया होगा उस रात इन लोगों ने। ये लोग तो खुशी मना रहे होंगे कि चलो एक ऐसी घटना हुई जिस घटना के बाद हम हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ अपना अभियान और तेज कर सकते हैं। नफरत की नाली में गिर के इनके सारे संस्कार खत्म हो चुके हैं, वरना
एक आर्मी ऑफिसर की बेवा के लिए, एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ के लिए ऐसे घटिया लफ्ज कोई नीच से नीच आदमी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता।